नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर हैं और तिनजियान में वो एससीओ की मीटिंग में शामिल होने गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी यहाँ पर हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। और मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बातें भी बताई गई हैं कि क्या क्या हुआ है। हो सकता है कि कुछ बातें अंदर खाने चल रही हों, कुछ बातें बाहर बताई गई हों। दिलचस्प बात यह है कि ये एससीओ जो सम्मेलन हो रहा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। अब पूरी दुनिया की नज़रें क्यों टिकी हुई हैं? पुतिन आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, शी जिनपिंग और तमाम लीडर्स पहुंचे हुए हैं। लेकिन पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बारे में खूब चर्चा हो रही है। क्या है चर्चा, क्यों है चर्चा, क्या चल रहा है, वहाँ से क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं और ड्रैगन और एलिफेंट क्या साथ में डांस करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, क्या खबरें नज़र आ रही हैं? देखिए पुनीत, काफ़ी बातें तो आपने पहले ही बता दी कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर। बेसिकली अब कहानी ये है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था उसके बाद जो ब्रिक्स कंट्री हैं और ख़ास तौर पर ब्राज़ील, इंडिया और चाइना और रशिया, अब इन पर नज़र है कि क्या ये मिलके एक नया अल्टरनेट दे सकते हैं या नहीं। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों गए, कोई और भी जा सकता था, विदेश मंत्री जा सकते थे, या फिर 7 साल बाद चीन का दोबारा वो दौरा कर रहे हैं तो अवॉइड भी कर सकते थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो युद्ध हुआ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, और जो अब हथियार, जो नए हथियार हैं पाकिस्तान के पास, वो चाइनीज़ है। बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं खून के घूंट भी पीने पड़ते हैं, कई बार जहर भी पीना पड़ता है। तो शायद वही सिचुएशन भारत के सामने है। पॉइंट ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, कि दूसरी सरकार होती तो शायद उसको भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ता। लेकिन ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अमेरिका ने किया वो एक बहुत ही बड़ा मतलब एक इकोनॉमी के लिहाज से एक बड़ा सैंक्शन बोलता हूँ मैं, तो उसको प्रतिबंध बोलता हूँ, क्योंकि करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, काफ़ी उसको नुकसान भी पहुंचने की आशंका है। तो ऐसे में फिर भारत को अल्टरनेट मार्केट ढूंढनी ही होगी, ये मजबूरी है। ये अब बाई चॉइस नहीं है कि हम चाइना से बात कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ में अपने नए बाज़ार तलाश करेंगे। ये इतना मतलब ये बाई चॉइस नहीं है, इट्स ए कंपल्सन। ये हमारे लिए मजबूरी है। तो अब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने फिर चाइना की तरफ से भी थोड़ा डिप्लोमेटिक बात आई कि भाई चलें जी, हम ड्रैगन हैं, आप हाथी हैं, तो हम दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो चीन से जो इम्पोर्ट है इंडिया का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक क्रिस्टोफर वुड हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं जेफरीज़ के, उनका कहना ये है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो कहीं ना कहीं भारत को मजबूर कर दिया उसने कि वो दूसरे बाज़ार तलाशे, और ये तलाशने भी पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि लाखों लोगों का संकट है जो उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं भारत में। तो उनका कहना ये है, क्रिस्टोफर वुड का, कि इसके दूरगामी असर पड़ सकते हैं। अगर भारत ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो उनकी इंडस्ट्रीज जो है, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल पे भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप और मोदी जी के बीच में जो लड़ाई है, क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि वो ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक की बजाय कहीं ना कहीं कुछ हल्का सा ईगो भी आ गया है उसमें, ट्रंप की तरफ से ज़्यादा है। हम तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा कोई बयान भी नहीं आया, बट मोदी तो गाहे बगाए बयान देते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी अब कुछ आप देख रहे हैं एससीओ में, भारत के पॉइंट ऑफ लिहाज से अगर हम कहें कि ये मजबूरी है, बाई चॉइस तो नहीं है। अच्छा, ये तो ट्रेड की बात हो गई चाइना के साथ। तो अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो मंगवाते हैं, इंपोर्ट जो करते हैं, उसकी अगर बात की जाए तो क्या उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा? और अफेक्ट पड़ेगा तो संबंधों में भी तल्खी आनी स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम अमेरिका से जो सामान लेते हैं, थोड़ा बहुत ही लेते हैं क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रेड का डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, अमेरिका को कितना उससे झटका है, और हम क्या दूसरा बाजार तलाश पा रहे हैं चीन को देखते हुए? देखिए, इंपोर्ट जो अमेरिका से होता है सबसे ज़्यादा, तो वो एक तरह से डिफेंस भी है। लोग उसे डिनाई करते हैं कि हम रूस से ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन रूस के बाद फ्रांस के बाद अमेरिका का ही नंबर आता है। तो
वो इंपोर्ट तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजिक है वो तो आप मना नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें तेजस जो फाइटर हम बना रहे हैं उसके जो मतलब इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक के हैं, जी के हैं, वो तो आपको मंगाने ही पड़ेंगे। वो शायद एक नया ऑर्डर जाने वाला भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। 8 से 9 हज़ार करोड़ का शायद ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि इंजन की सप्लाई का ऑर्डर पहले ही हो चुका था जो अब आना है। इसमें बात ये है कि उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो आपने बात कही कि वो इतना ज़्यादा है कि हम अमेरिका से बहुत सारा सामान इंपोर्ट नहीं करते। अमेरिका से केवल डिफेंस का मान लीजिए या कुछ और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बाकी कंपनीज नहीं बनाती, चाहे उसमें कैंसर की भी दवाइयाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेस की कुछ चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो शायद जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या इसके ख़त्म होने की गुंजाइश है? क्योंकि अभी खबर आई, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, कि क्वाड के लिए ट्रंप नहीं आएंगे इंडिया। तो अब ये चलेगा, अभी 5-6 महीने तक मुझे कोई सेटलमेंट की उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि कुछ भारत और अमेरिका के बीच में कुछ सेटलमेंट होते हुए दिखेगा। रही बात इंपोर्ट की, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो इंपोर्ट होती रहेंगी। और भारत के लिए जो तीसरा सवाल आपने जो पूछा कि बाज़ार तलाशना क्या इतना आसान है, तो मुझे उसका जवाब ये है कि उसमें कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ट्रेड डेफिशिएट की बात होती है और इसी बात को लेकर तो अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत सारे मतलब 25% टैरिफ तो उसी की वजह से उन्होंने लगाया, और 25% रूस से तेल खरीदने की वजह से। लेकिन ये ट्रेड डेफिशिएट तो बढ़ता जा रहा है चाइना के साथ भी हमारा, और क्या इसकी बात हुई होगी कि भाई हमारा भी सामान आप लो, अपने बाज़ार में लो? नहीं, अभी तो देखिए सिंबॉलिक है, ये जो भी कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में एक तरह से मैसेजिंग का मामला है कि भाई हम चाइना गए, चाइना भारत के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार है, रूस के साथ हमारी बातचीत है, रूस ने कहा कि हम अपने बाज़ार खोल देंगे आपके लिए। तो अभी केवल हो रही है कि भाई हमारे सबका दुश्मन एक कॉमन है, मतलब इस तरह थोड़ा सा प्रिटेंड हाँ, कर या रहे हैं। परेशानी करने वाला जो शख्स है परेशानी, वो, हाँ। दुश्मन की बजाय मैं बोलूँगा कि हमें परेशान करने वाला अमेरिका है। रूस भी ये कह रहा है, कि चीन भी ये कह रहा है, ब्राज़ील का ये मसला है टैरिफ की वजह से, साउथ अफ्रीका इवन। साउथ अफ्रीका है, और दूसरी बात और जो कंट्रीज़ हैं एससीओ में, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, नेपाल है, मालदीव है, तो ये तमाम जितने भी मुल्क हैं आपस में मिल के ये थोड़ा सा मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाईपोलर वर्ल्ड है ना। अमेरिका जैसे चाहता है कि भाई मेरी मेरी बादशाहत रहे, ऐसा नहीं है। तो ये एक मैसेजिंग है। ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ, नो डाउट, और वो बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने के। तो इस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है, कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और जो मेक इन इंडिया की जो बात होती थी 12-13 साल 11 साल पहले, मुझे लगता है कि उसको मेक इन इंडिया 2.0 की ज़रूरत है, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है, आप चाइना के साथ दोस्ती कर लेंगे, लेकिन चाइना का जो मॉडल है वो ये है कि वो दूसरों को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बहुत कम करता है। तो फिर आप को देखना पड़ेगा कि वो वन वे हो जाएगा, तो वन वे ट्रैफिक ना हो, इसके लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बीच में अब रशिया भी, जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पूरी दुनिया को पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक मैसेजिंग का काम है, तो ये पोर्ट्रे करने की भी चीज़ें हैं। तो ऐसा लगता है, क्योंकि अभी चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन पुतिन, जिनपिंग और मोदी जी तीनों एक साथ बैठ सकते हैं और फिर कुछ नई चीज़ें होंगी। नहीं, ऐसा दिखाने की तो कोशिश हो ही रही है अमेरिका को। एक तरह से कहते हैं कि दुश्मन दुश्मन अगर साथ मिल जाए तो फिर एक फ़र्क पड़ता है। तो ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक भारत के स्टैंड की है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही थी कि डॉलर का बादशाहत ख़त्म किया जाए, भारत ने कभी भी उसको उस तरह सपोर्ट नहीं करा। रूस और चाइना जरूर करते आए हैं। एससीओ में भी, एससीओ में इंडिया की जो प्रेजेंस थी वो सिंबॉलिक ही रही है। इंडिया ने कभी एससीओ को अल्टरनेट नहीं माना। ब्रिक्स को भी भारत सदस्य जरूर था, लेकिन भारत के नज़रिए से नहीं है वो। लेकिन ब्रिक्स का जो पूरा कंसेप्ट है, या जिस तरह की वो कहते हैं कि आपस में हम ट्रेड करेंगे अपनी करेंसी में, भारत कभी भी उस तरह का उतना कट्टर रवैया नहीं था। तमाम इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भारत को मिला क्या अमेरिका से? टैरिफ 50%, 25 की बजाय वो 50% चला गया। 25% भी ठीक रहता। मेरा मानना ये है कि 25% भी झेला जा सकता था, उसको कहीं ना कहीं
कुछ प्रोडक्ट्स पे तो किया जा सकता था, कुछ ठीक कुछ प्रोडक्ट्स पे किया जा सकता था, नेगोशिएशन हो सकती थी, लेकिन 50% तो नॉन वायबल है। तो भारत ने कभी उस तरह डी डॉलराइजेशन की बात नहीं की। लेकिन जब परिस्थितियाँ आपके सामने विकट आ जाए, ये संकट ही है, विकट कहूँगा, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद आप ना करना चाहें। तो फिलहाल एससीओ में जो भी पूरा इंडिया की जो स्ट्रेटजी है या जो भी रणनीति है वो यही है कि भाई अगर अमेरिका पूरी दुनिया में सब पर टैरिफ लगा रहा है तो फिर हमें नए बाज़ार तलाशने होंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं और समझना चाह रहा हूँ, ये एससीओ से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि एक खबर आई जो हमने दर्शकों को बताई है, लेकिन उसका कितना असर पड़ता है मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जो हैं वो जा रहे हैं चीन की यात्रा पर 3 तारीख को, 3 सितंबर, और वहाँ पर वो पुतिन भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि वह 80वीं वर्षगांठ है द्वितीय विश्व युद्ध की, और उसको वहाँ पर एक सैन्य परेड का आयोजन होना। तो उनका अब एक प्रकार से वर्ल्ड लीडर्स की फहरिस्त में शामिल हो जाना, या उनकी ये चाहत कि भाई मुझे भी पूछा जाए या मैं भी कहीं हूँ, तो ये क्या ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है ये? देखिए, नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्री है। वहाँ पर आप घूमने भी नहीं जा सकते, वो एक ऐसा मुल्क है, तो पूरा अलग थलग मुल्क है। तो अगर चाइना की जो परेड होगी उसमें वो आते हैं और रूस भी उसमें एक मुख्य अतिथि होगा, तो ये भी एक मैसेजिंग है पूरी दुनिया को, ख़ासतौर पर अमेरिका को, कि आप जिन्हें आइसोलेट करना चाहते हैं वो आइसोलेटेड नहीं है, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। तो अगर किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया जाते हैं या रूस जाते हैं या एक किसी और कंट्री भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी ये पता चलेगा कि भाई नॉर्थ कोरिया को जो आपने एक्सेस ऑफ इविल माना था, यानी कि एक ऐसा दुष्ट देश मानता अमेरिका मानता था, वो भी कहीं ना कहीं फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, या उसको कहा जा रहा है कि भाई आप भी आओ, अब बहुत हो गया ये जो भी चल रहा है पूरी दुनिया में टैरिफ। तो ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है। और नॉर्थ कोरिया अगर आता है, उसको अपने संबंध ठीक करता है पड़ोसियों से, 5-10 देशों की यात्रा करता है, उनके किम जोंग उन जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं अमेरिका पर असर पड़ेगा कोई ना, क्योंकि अमेरिका की जो थ्योरी थी कि भाई हम ईरान को, नॉर्थ कोरिया को अलग थलग कर देंगे बिल्कुल, तो वो भी कहीं ना कहीं फेल होगी, कहीं ना कहीं ट्रंप पर दबाव आएगा, और ये जो एससीओ है इसका भी कहीं ना कहीं ट्रंप पर असर पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बिल्कुल शॉर्ट में मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि अभी तक अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी पिच पर बैटिंग करा रहा था, बॉलिंग करा रहा था। अब ये नज़र आ रहा है कि चाइना अपने पिच पर खिलाड़ियों को लाकर बैटिंग बॉलिंग करा रहा है। तो ये इसमें भारत की अहमियत या बाकी तमाम देशों की अहमियत फिर क्या रह जाती, क्योंकि पिच या तो अमेरिका का है या चाइना का है। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है। चाइना ने दुनिया को दिखाया है कि मैं अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को कोई अब इकोनॉमिकली टक्कर दे सकता है, मिलिट्रीली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो वो चाइना है। तो चाइना ने देखा होगा कि आपने कि अमेरिका और चीन के बीच में जब टैरिफ वॉर हुई तो जिस तरीके से चीन ने जवाब दिया, उस तरह का जवाब अभी तक किसी भी देश ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप टैरिफ जितना लगाएंगे उसका डबल लगाएंगे, और यही वजह है कि अमेरिका ने भी उस टैरिफ को पॉज किया हुआ है, चीन वाला जो है। उसकी वजह यह है कि जो चीन पे डिपेंडेंसी है पूरी दुनिया की, क्योंकि चीन को ऐसे ही पूरी दुनिया की सप्लाई चेन नहीं कहा जाता। पूरी दुनिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है क्रिटिकल, चाहे वो केमिकल हो, दवाई हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें चीन ने कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दशकों में बनाई है। तो चीन अब मजबूरी भी है कि आप चीन को कट ऑफ नहीं कर सकते, और जो चीन ने एससीओ के ज़रिए अपना एक दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन, वो भी एक मैसेज है अमेरिका को और बाकी दुनिया को कि ये दुनिया मल्टीपोलर है, वन पोलर नहीं है। एक साथ ही मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान का। अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि भारत क्यों जा रहा है चीन, इस पर तमाम तरह की क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बात भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान जो जिसके आप आर्मी चीफ को वाइट हाउस में 2-2 बार बुलाते हैं, वही पाकिस्तान चीन की रेड कारपेट पे चौड़ा होके घूम रहा है। तब आप नहीं कहेंगे, यानी कि अमेरिका नहीं कहेगा कि भाई आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे।
है ना। तो पाकिस्तान ने भी बढ़िया गेम खेला है और ये गेम ऐसा है कि एक तरफ चीन के साथ भी दोस्ती है दोनों हाथों में लड्डू। और दूसरी तरफ अमेरिका को भी कहा है कि आपके साथ भी दोस्ती है और आपको तो नोबेल मिलना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की भी कलाकारी है। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एससीओ के ज़रिए क्या मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है, और जाहिर तौर पर ये एक मैसेज तो साफ है कि दुनिया बाइपोलर है। केवल आप ही का पिच नहीं है, कई सारे पिच और तैयार है। एक तो तैयार हो गया है, हो सकता है कि और पिच तैयार हो जाए खेलने के लिए, क्योंकि ये दुनिया है, व्यापार से चलती है। बहुत धन्यवाद। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए, कमेंट के जरिए बताइए चर्चा कैसी लगी। नमस्कार।